दोस्तों, देश भर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के वरिष्ठ गणमान्यों और साधु संतों को मंदिर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण भी भेजा गया है। इसी बीच शंकराचार्यों का नाम भी काफी चर्चा में है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शंकराचार्य कौन होते हैं, आदि शंकराचार्य कौन थे, शंकराचार्य कैसे बनते हैं, हिंदू या सनातन धर्म में इनका क्या स्थान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। केरला के कलाडी में नम्बुदुरी पाद ब्राह्मणों की बसाठ थी। इन्हीं में एक विद्वान थे, नाम था शिवगुरु। उनके घर एक बेटा पैदा हुआ, नाम रखा गया शंकर या बालक शंकर। बालक शंकर बचपन से ही कुछ अलग तरह के थे। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उनकी प्रतिभा सामने आ रही थी। कहा जाता है कि 3-4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी भाषा मलयालम सीख ली, वेदों को कंठस्थ कर लिया। फिर आया एक मुश्किल समय जब बालक शंकर के पिता की मौत हो गई। इसके बाद माँ उनका पालन पोषण करने लगी। शंकर 5 साल के थे तब उनका उपनयन संस्कार, जिसे आम भाषा में जनेऊ कहा जाता है, वो हुआ और माँ ने उन्हें शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास भेज दिया। यहाँ गुरुकुल में आने के बाद बालक शंकर विद्या सीखने लगे, पर जिस शिक्षा को लेने में अन्य लोगों को 20 साल लग जाते थे, बालक शंकर ने उसे 2 साल में पूरा कर लिया। ये पहली बार था जब दुनिया उनके ज्ञान से परिचित हो रही थी। शिक्षा पूरी करने के बाद बालक शंकर वापस माँ के पास कलाडी लौटे। माँ के साथ बालक शंकर के दिन बीत रहे थे। एक दिन अगस्त्य मुनि उनके घर आए। उन्होंने माँ को बताया कि बालक शंकर होंगे तो तेजस्वी, पर उनकी उम्र 32 साल से ज्यादा नहीं है। माँ ये सुनकर बहुत दुखी हो गई। धीरे धीरे बालक शंकर का मन संसार से हट रहा था। उनमें संन्यास लेने की इच्छा जोर पकड़ रही थी, पर माँ उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहती थी। एक दिन बालक शंकर नदी में नहा रहे थे, तभी एक घड़ियाल ने उनका पैर पकड़ लिया। माँ उन्हें बचाने के लिए चिल्लाने लगी। इसी समय शंकर ने माँ से कहा कि अगर वो उन्हें संन्यास लेने की आज्ञा दे तो ये घड़ियाल उनका पैर छोड़ देगा। माँ इस बात से हैरान रह गई, पर बेटे की जान की खातिर उन्होंने संन्यास लेने की अनुमति दे दी और इस तरह बालक शंकर अब शंकराचार्य बनने की राह पर आगे बढ़ चले। ऐसा माना जाता है कि घर छोड़ने के बाद शंकर कलाडी से तुंगभद्रा की ओर गए, फिर वहां से श्रृंगेरी से गोकर्ण और फिर वहां से ओंकारेश्वर पहुंचे। यहाँ गुरु गोविंद पाद का आश्रम था, जो कि एक सिद्ध ऋषि थे। बालक शंकर उनके पास गए। उन्होंने शंकर से पूछा कि कौन हो तुम। यहाँ बालक शंकर ने जो जवाब दिया उसकी दूसरी मिसाल कहीं नहीं मिलती। बालक शंकर कहते हैं, ना मैं पृथ्वी हूँ, ना जल हूँ, ना वायु हूँ, ना आकाश हूँ, ना ही उनके गुण हूँ, ना इंद्रियां हूँ, बल्कि जो परम तत्व है, चैतन्य है, मैं वही हूँ। इस तरह के जवाब सुन महर्षि गोविंद पाद बालक शंकर से प्रभावित हो गए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। यहीं से उन्हें नया नाम शंकराचार्य मिला। 12 साल की उम्र में शंकराचार्य सभी शास्त्रों को जान चुके थे, पर वो ज्ञानी है या नहीं, इसकी असली परीक्षा एक ही जगह हो सकती थी, काशी। वही काशी जिसे आज बनारस या वाराणसी कहा जाता है। शंकराचार्य इसके लिए काशी आए। यहाँ कई लोग उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए, पर अभी परीक्षा बाकी थी। कहानी कहती है कि एक दिन शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी एक तथाकथित छोटी जाति का शख्स, जो कि शमशान में लाश जलाने का काम करता था, वो शंकराचार्य का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसे देखते ही उनके शिष्यों ने कहा कि आचार्य से दूर हट जाओ। ये सुनकर उस शख्स ने पूछा कि जब आप कहते हैं कि परम तत्व सभी में एक है, सबके अंदर ब्रह्म तत्व है, फिर आप मुझे दूर होने को क्यों कह रहे हैं? क्या आप ब्राह्मण और मैं चांडाल हूँ इसलिए
शंकराचार्य को अनुभव हुआ कि व्यक्ति का तर्क काटने लायक नहीं है। उन्होंने अपने शिष्यों समेत उस शख्स को प्रणाम किया। ये थी बालक शंकर के शंकराचार्य बनने की कहानी। आइए अब जानते हैं उन्होंने किन मठों की स्थापना की और कौन से ग्रंथ लिखे। काशी में शंकराचार्य ने तय किया कि वे महर्षि व्यास के ब्रह्मा सूत्र, श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषदों को आम लोगों के समझने के लिए किताब लिखेंगे। इस किताब को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इसके बाद शंकराचार्य काशी से बद्रीनाथ के लिए निकले। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ में उन्होंने अलकनंदा नदी से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति निकालकर उसे मंदिर में स्थापित किया। फिर वो वहीं व्यास गुफा में रहने लगे। यहाँ रहने के दौरान उन्होंने भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी पर प्रार्थना की रचना की। इसके अलावा उन्होंने वेदांत से संबंधित कई छोटे ग्रंथ लिखे, जिससे आम लोगों तक उनकी भाषा में ये ग्रंथ पहुंचने लगे। इन्हें प्रकरण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य के जीवन में बहुत सी दिलचस्प घटनाएं घटी, लेकिन एक के जिक्र के बिना कहानी अधूरी रहेगी। आइए जानते हैं वो किस्सा। शंकराचार्य के वक्त में एक जाने माने विद्वान हुआ करते थे। नाम था मंडन मिश्र। मंडन मिश्र महिषी में रहते थे, यानी आज के बिहार का सहरसा जिला। उनकी पत्नी उभय भारती भी एक विद्वान महिला थी। कहानियां कहती है मंडन मिश्र इस कदर विद्वान थे कि उनका तोता भी संस्कृत के श्लोक बोलता था। शंकराचार्य एक सन्यासी थे, जबकि मंडन मिश्र एक गृहस्थ। दोनों के बीच शास्त्रार्थ का विषय भी यही था कि वेदों में लिखे हुए कर्मकांड उचित है या उपनिषदों में लिखी बातें। दोनों के बीच में ये तय हुआ कि अगर शास्त्रार्थ में शंकराचार्य हार जाते हैं तो वो सन्यास का त्याग कर देंगे। वहीं अगर मंडन मिश्र हार गए तो वो गृहस्थ जीवन को त्याग कर सन्यास ले लेंगे। तो शास्त्रार्थ शुरू हुआ और कई दिनों तक चलता रहा। माना जाता है कि शास्त्रार्थ 42 दिनों तक चला। अंत में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से अपनी हार मान ली, यानी शर्त के अनुसार उन्हें सन्यास लेना था। लेकिन इतने में मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती आई। उन्होंने कहा, मैं मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हूँ। अभी आपने आधे को ही हराया है, मुझसे भी आपको शास्त्रार्थ करना होगा। हालांकि 21वें दिन भारती को यह लगने लगा कि अब वे शंकराचार्य से हार जाएंगी। तब उन्होंने शंकराचार्य से कुछ ऐसा पूछा जिसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल था। सवाल था कि काम क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इससे संतान कैसे पैदा होती है। अब शंकराचार्य ठहरे सन्यासी, इसलिए उन्हें कामशास्त्र का ज्ञान नहीं था। लिहाजा उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। शंकराचार्य ने भारती से जवाब के लिए 6 महीने का समय मांगा। कहा जाता है कि सवाल का जवाब जानने के लिए शंकराचार्य ने 6 महीने कोशिश की और इसके बाद उन्होंने फिर भारती से शास्त्रार्थ कर उनके सवाल का जवाब दिया और उन्हें पराजित किया। अंत में मंडन मिश्र और भारती दोनों शंकराचार्य के शिष्य बन गए। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों का सबसे बड़ा योगदान ये माना जाता है कि उन्होंने चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। हिंदू धर्म के मुताबिक मठ वो स्थान है जहां गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा और ज्ञान की बातें बताते हैं। इन गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा आध्यात्मिक होती है। आइए पहले जानते हैं ये मठ कौन से है। पहला है गोवर्धन मठ, जो ओडिशा के पुरी में स्थापित है। गोवर्धन मठ के सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य संप्रदाय नाम लगाया जाता है। वर्तमान में इस मठ के शंकराचार्य है निश्चलानंद सरस्वती जी। दूसरा मठ है शारदा मठ, जो गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है। शारदा मठ के सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ या आश्रम लगाया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य है सदानंद सरस्वती जी। तीसरा नाम है उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सागर का प्रयोग किया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य है स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद। चौथा और आखिरी नाम है श्रृंगेरी मठ का, जो दक्षिण भारत के रामेश्वरम में स्थित है। इस मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती या भारती का प्रयोग किया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य है जगतगुरु भारती तीर्थ। अभी हमने आपको चारों मठों के बारे में बताया। चारों के अपने शंकराचार्य हैं। जोसल के नाम नहीं, एक पदवी है।
सनातन या हिंदू धर्म में शंकराचार्य का वही स्थान है जो बौद्ध धर्म में दलाई लामा और क्रिश्चियनिटी में पोप का है। शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य माने जाते हैं। जो पहले शंकराचार्य थे, जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले 4 मठों के पीठाधीश्वर नियुक्त किए थे। इसके बाद वो केदारनाथ चले गए। 32 साल की उम्र में शंकराचार्य ने केदारनाथ के पास समाधि ले ली। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद से उनके बनाए हुए मठों में आज तक शंकराचार्य की परंपरा जारी है। शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना जरूरी है। सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन, अपना पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना बेहद जरूरी माना जाता है। इसके अलावा माना जाता है कि शंकराचार्य के पद पर बैठने वाला व्यक्ति तन मन से पवित्र हो। उसके लिए जरूरी हो कि वो 4 वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए। शंकराचार्य पदवी के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति को शंकराचार्यों के प्रमुखों, आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मुहर लेनी जरूरत होती है। उसके बाद शंकराचार्य की पदवी मिलती है। जैसा कि पहले बताया, शंकराचार्य हिंदू धर्म में सबसे बड़ी अथॉरिटी माने जाते हैं। धर्म से जुड़े किसी विषय में शंका या विवाद होने की स्थिति में शंकराचार्य की बात आखिरी मानी जाती है। इसके अलावा अपने मठों के अंदर आने वाले सभी धार्मिक संस्थान भी शंकराचार्य की देखरेख में ऑपरेट करते हैं। प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य का महान योगदान है। उन्होंने सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और सनातन धर्म सुधारक थे। धार्मिक मान्यता में उन्हें भगवान शंकर का अवतार भी माना गया। उन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की। इस महान शख्सियत के जीवन का अधिकांश भाग देश के उत्तरी हिस्से में बीता। इन मठों की स्थापना ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में स्थापित बताए जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।